तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई राष्ट्रपति अपने कंप्लीट कर लिया। राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया तो कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। आप मन में सोचिएगा, फिर देखिएगा भाई आता है उत्तर इसका या नहीं आता, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। चलो बात करते हैं। भाई राष्ट्रपति जो होता है, प्रश्न में इधर लिख देता हूं। राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसे देते हैं साथियों। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं भाई, राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। सोच लिया उत्तर आ गया समझ में। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। भाई राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है। अब मान लो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति महोदय त्याग पत्र दे दिए, तो जो उनका पद रिक्त हो गया, तो ऐसे तो ना भाई आज पद रिक्त हुआ और कल उसको बढ़ देंगे। बढ़ने में प्रक्रिया में समय लगता है, चुनाव होने में समय लगता है। तो उतने दिन क्या खाली रहेगी? क्या जो राष्ट्रपति की सीट है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की सीट है वो क्या उतने दिन खाली रहेगी साथियों? भाई राष्ट्रपति आज अपना त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति का जो दायित्व है वो कौन संभालता है? वो संभालता है साथियों उपराष्ट्रपति। समझने वाली बात है। प्रश्न ऐसे ही घुमा के देता है। प्रश्न क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे घुमा के देता है। मान लीजिए राष्ट्रपति है, वो अपना त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद में तुरंत तो न बढ़ लिया जाता है पद। पद बढ़ने में समय लगता है, तो इतने उपराष्ट्रपति उनका दायित्व संभालते। चलो अब एक चीज और है, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का भी खाली है। उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति का पद है उसको कौन संभालेगा? भाई उपराष्ट्रपति भी अपने नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कौन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। ऐसी कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अपना दायित्व संभालेंगे साथियों। कौन संभालेंगे? मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेंगे? मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं रहते हैं पद पर, तो कौन? मुख्य न्यायाधीश। चलो एक बात और, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र दे दिए, उसके कम से कम कितने माह के अंदर, कितने माह के अंदर वो पद बनना रहता है राष्ट्रपति का? 6 माह के अंदर साथ में, 6 माह के अंदर, 6 माह से ज्यादा वो पद खाली नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव आपको करवाने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पूछेता क्या है ऐसे ही घुमा के, सीधा सीधा आजकल पूछने की उसकी आदत ही नहीं रही है एग्जामिनर की। अब देखो राष्ट्रपति के पद का खाली हो जाने पर 6 माह में भरवा लेते हैं। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है? जो राष्ट्रपति महोदय है, जो राष्ट्रपति महोदय है वो राज्य में साथियों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाते हैं? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगेगा साथियों? किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? भाई राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? वो लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति सदस्य कितने मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों 12 सदस्य।
राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्र के, जैसे कला हो गई, संगीत हो गई, नाटक हो गया, अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वो 12 सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। साथियों, यहां तक समझ में आया? अब देखो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जी को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं साथियों? शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के पद की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है साथियों? कल अपन ने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी, आप उस शॉर्ट ट्रिक को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगी। भाई वो शॉर्ट ट्रिक अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। अपन ने बताई थी वो शॉर्ट ट्रिक भाई, अनुच्छेद 52 से 61 में क्या क्या आता है। तो राष्ट्रपति के पद की बात किसमें? अनुच्छेद 52 में की गई है। भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सभी बातें अनुच्छेद नंबर 52 में की गई है साथियों। तो वो शॉर्ट ट्रिक आप जरूर देखना। ये कुछ प्रश्न थे, कमी प्रश्न थे, लेकिन ये प्रश्न क्या पूछे जा सकते क्यों है? अपन भाई अपन ने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उसमें अपन कवर हो गए, फिर शॉर्ट ट्रिक देखी, उसमें कवर हो गए। अब ये कुछ प्रश्न थे, इसमें से बाहर पेपर नहीं आएगा। इतना टफ पेपर है, रेट फर्स्ट लेवल का वो ज्यादा टफ पेपर नहीं बनाया था। जो रेट फर्स्ट लेवल का पेपर है वो इतना एग्जामिनर ज्यादा टफ नहीं बनाता है साथियों। वो बस घुमाता है, वो कंफ्यूज करता है, उसका काम है कंफ्यूज करना, बस इतना ही कार्य करता है। आपको समझ में आया उम्मीद करता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।